सभी साथियों को नमस्कार। मैं बी आर कुमावत स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रीट परीक्षा के लिए इंग्लिश। रीट परीक्षा के लिए जो इंग्लिश का अपना प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो पूरा हम इस चैनल पर करेंगे। यहाँ पर आइए देखते हैं ये सिलेबस किस प्रकार से है, हमें कितनी लंबी यात्रा करनी है। तो एक बार सिलेबस का हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में हम टू द पॉइंट लेकर के, टू द टॉपिक लेकर के और इस पूरे सिलेबस की जर्नी हम साथ साथ करेंगे। मुझे पूरी अपेक्षा है आप मेरा सहयोग करेंगे। आइए चलते हैं सिलेबस की तरफ। ये छोटा सा सिलेबस अपनी रीट परीक्षा के लिए प्रिस्क्राइब्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा। यहां पर हम देखते हैं, देखो, रीट परीक्षा को 2 लेवल में विभाजित किया गया है। क्लास फर्स्ट टू 5th लेवल फर्स्ट में है L1 में, एंड क्लास 6th टू 8th ये है L2 में। जहां तक बात लैंग्वेज की है, सभी लैंग्वेजेस का सिलेबस एक ही है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, लेकिन 2 तरह की लैंग्वेज बनाई गई हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। कुछ एक लैंग्वेज में लेवल फर्स्ट और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंग्लिश के मामले में हम देखें तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है। लेवल फर्स्ट का भी वही सिलेबस है इंग्लिश का और लेवल सेकंड का भी वही सिलेबस है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज 2 लैंग्वेज बनाई गई हैं। दोनों लैंग्वेज के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। आइए देखते हैं, विचार करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में देखिए, पहली यूनिट हमारे पास में है लैंग्वेज फर्स्ट में। पहली यूनिट में क्या है? अनसीन प्रोज पैसेज। अनसीन प्रोज पैसेज है ये, और ये ट्रेडिशनल प्रोज पैसेज जैसा नहीं होगा। ट्रेडिशनली पैसेज का मतलब हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एफिशिएंसी ज्ञात करना होता है कि लिखित लैंग्वेज को हम किस पॉइंट तक समझने में समर्थ हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं होगा क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन देखा जाता है, हमारी लिखित लैंग्वेज को समझने की कैपेसिटी देखी जाती है ट्रेडिशनल तो अनसीन पैसेज में। इसलिए पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो मैटर दिया हुआ है, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन से ही हमसे पुटअप किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेडिशनली जिस तरीके दिया जाता है उस तरीके का न होकर के कुछ अलग तरीके का अनसीन पैसेज दिया जा रहा है। अनसीन पैसेज में से किसी एक वर्ड को का सिनोनिम पूछेंगे, किसी एक वर्ड का एंटोनिम, किसी एक वर्ड की स्पेलिंग, किसी एक वर्ड की वर्ड फॉर्मेशन। जैसे कोई वर्ड नाउन है और उसके कौन सा सफिक्स लगाने से एडजेक्टिव बन सकता है, कौन सा सफिक्स लगाने से वो नाउन बन सकती है, ऐसे। और कोई एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेंगे हमें इस पैसेज के भीतर दिए गए शब्दों में से। कुल मिलाकर हम ये कहें कि ये जो क्वेश्चन है ये करने के लिए, हल करने के लिए हमें पैसेज पढ़ने की यूं तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार पैसेज ये क्वेश्चन इतने क्लिष्ट बना दिए जाते हैं जिससे इस पैसेज में जो सेंस, जो सिचुएशनल सेंस दिया गया है वो सेंस भी आना चाहिए, और उस सेंस को लाने के लिए पैसेज पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये 5 क्वेश्चंस होंगे टोटल, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के होंगे। हमारा टोटल जो पेपर है वो 30 क्वेश्चंस होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस है वो 30, टोटल क्वेश्चंस हमारे 30 होंगे और वो 30 मार्क्स के होंगे। मार्क्स भी टोटल है वो कितने होंगे? 30। हम देखते हैं ये 6 यूनिट्स हैं। ये पहली यूनिट है, ये दूसरी यूनिट, और ये तीसरी यूनिट, और ये मान लीजिए चौथी यूनिट, और ये पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट। यहाँ पर थोड़ा सा इस यूनिट में हम चूक गए हैं, थोड़ा सा दोबारा देखते हैं एक बार। देखिए, दूसरी यूनिट यहाँ पर हो गई है, तीसरी यूनिट ये है, और चौथी यूनिट अपनी ये है, 5वीं यूनिट ये है, और 6ठी यूनिट ये है। प्रत्येक यूनिट में 5 क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। यहाँ जो दूसरी यूनिट है इसमें फिर से अनसीन प्रोज पैसेज है। इस अनसीन प्रोज पैसेज में क्या दिया जाए, पूछा जाएगा, देखो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा हमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी दिए अनसीन पैसेज में दिए गए किसी पर्टिकुलर वर्ड की वर्ड क्लास में पूछ ली जाएगी कि ये वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। और टेंस का एक क्वेश्चन टेंस का आएगा। टेंस में जो दिए गया, देखिए टेंस तो का यूसेज तो सही भरा हुआ है, अनसीन पैसेज में जो सेंटेंसेज आएंगे वो सही लिखे हुए आएंगे, लिंग्विस्टिकली वो प्योर होंगे, इसलिए किसी भी टेंस का सही अप्रोप्रिएट फॉर्म को फिलअप करना न पूछ करके हमें किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस है। और डिटरमिनर्स हैं, ये डिटरमिनर का एक क्वेश्चन उस पैसेज से में दी गई सिचुएशन के आधार पर। और चेंज ऑफ डिग्री, कोई एक ऐसा सेंटेंस आएगा उस पैसेज में जो एक सेंटेंस है वो किसी एक डिग्री में होगा, पॉजिटिव डिग्री में हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री में हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री में हो सकता है, और फिर उसको दूसरी डिग्री में इंटरचेंज करने के लिए हमें पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो पॉइंट कितने हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक है टेंस, दूसरा डिटरमिनर्स, तीसरा चेंज ऑफ डिग्रीज, ये चौथा, मतलब कुल मिलाकर के इससे भी 5 क्वेश्चन हमें पुटअप किए जाएंगे हमारे इस एग्जाम में। आगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ये फ्रेमिंग क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, ऐसे टर्म्स फालतू में जोड़ दी गई साथ में, इससे ही अपना सेंस पर्याप्त सिद्ध हो रहा था। फ्रेमिंग क्वेश्चंस, फ्रेमिंग क्वेश्चन यस नो टाइप वाले भी और WH वर्ड से शुरू होने वाले भी। अब एक तो ये पूछे जाएंगे इस यूनिट में, एक प्रश्न इसका और एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक प्रश्न इसका जाएगा, और एक उसके बाद 3 प्रश्न बचेंगे नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, अर्थात मैं कह सकता हूं बेसिक फोनेटिक्स के 3 क्वेश्चंस यहां पर एप्लीकेबल हैं। और इस प्रकार से टोटल कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस इसमें से भी हो गए। उसके बाद तो यहां तक लैंग्वेज से संबंधित मैटर पूछा जाएगा 3 यूनिट में। इधर देखते हैं तो देखिए इधर लैंग्वेज सेकंड में देखेंगे तो सबसे पहला जो पहली यूनिट है इसमें एक अनसीन प्रोज पैसेज हमें दिया हुआ मिलेगा, और उस अनसीन प्रोज पैसेज में क्वेश्चन कैसे होंगे, एक तो बता दिया है लिंकिंग डिवाइसेस का, ये कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है, इसको जानबूझ के ग्रामर के टॉपिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं विचार करेंगे इसमें। इसमें कंजक्शन भी आ जाते हैं, कोई प्रीपोजिशन भी आ जाता है इसमें कंजक्शन की सिचुएशन आती है, जैसे कि एंड है, यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, कॉम्बिनेशन दर्शा रहा है, जैसे रवि एंड मोहन आर दियर, तो यहाँ पर एंड क्या दर्शा रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, एंड यहाँ पर कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर रहा है। इस प्रकार से लिंकिंग डिवाइसेस का एक टॉपिक जानबूझ करके बना दिया जाता है। हालांकि पहले शुरुआत से देखें तो अब तक की ट्रेडिशनल ग्रामर में और मॉडर्न ग्रामर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा लिंकिंग डिवाइसेस का, फिर भी ये दे दिया गया है, इस प्रकार का टॉपिक हमें ये पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, एक ये ग्रामर का टॉपिक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉन्कॉर्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, आज तक किसी भी ग्रामर में ऐसा नहीं लिखा गया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है या तो, या ये नंबर कंकॉर्ड, इसका नाम 2 नाम है, या तो इसको लिखो नंबर कंकॉर्ड, नंबर कॉन्कॉर्ड, नंबर कॉन्कॉर्ड, या तो ऐसे लिखो इसको, या इसको लिखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखो, इसको ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ये दे दिया, जैसा भी दिया है हमें तैयार करना है। उसके बाद में इन्फ्रेंसेस, जो कि आज तक किसी भी स्कूल के सिलेबस में, किसी बोर्ड के सिलेबस में, किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐसा नहीं आया है। इन्फ्रेंसेस ये इन्फर करना है, कोई एक ये अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा, उसमें किसी सिचुएशन का कोई ऐसा देखना कि यहाँ पर इस परिस्थिति के आधार पर इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है, आगे का आकलन लगाना है। इसमें जो गलत जो इलॉजिकली इन्फ्रेंस होता है उसको फैलेसी भी कहते हैं। फैलेसी इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर के हमें प्रवेश में देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में फैलेसी थी, और वो भी कब 2005 से पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में फैलेसी का एक देखिए तो लेवल हाई होता है, हाईली इंटेलेक्चुअल थीम होती है फैलेसी की, और छोटे बच्चों के लिए तो होती नहीं है। यहाँ तक कि 8वीं तक क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाना इंग्लिश, तो यहाँ पर फैलेसी कोई काम में नहीं आती है। यहाँ पर दे दिया है, हमें पढ़ना है। यहाँ दूसरे नोट में देखते हैं फिर से यहाँ इसमें एक अनसीन पोइम आएगी, अनसीन पोइम, और अनसीन पोइम में देखते हैं तो 4 फिगर ऑफ स्पीच दी गई पोइम में से मैं पूछ जाएंगी, जिसमें अलिट्रेशन है, एक तो एक सिमिली है, एक मेटाफर है, और एक पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, और अलिट्रेशन का दूसरा पार्ट होता है एसोनेंस, तो एक ये हो गया, और एक राइम। ये यहाँ पर अलिट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट है, इसमें से 5 क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आगे देखते हैं, देखिए 3rd यूनिट में इसमें क्या मिलता है, मॉडल ऑक्सिलरीज।
मॉडल ऑक्सिलरीज का एक क्वेश्चन हमारे पास हमारी इस परीक्षा में आएगा, एक फ्रेजल वर्ब या इडियम्स का हो जाएगा। इस प्रकार 2 क्वेश्चन हुए। बाकी लिटरेचर टर्म्स हैं, 3 क्वेश्चन इनके आएंगे। 4 लिटरेचर टर्म्स हमारे पास में, एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। यहां पर देखेंगे इस 2 सेकंड और थर्ड यूनिट में लिटरेचर का पोर्शन दिया गया है। यहां पर तो फिगर्स ऑफ स्पीच और राइम है और यहां पर लिटरेरी जॉनर्स है। और इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं तो आगे मेथड का है। ये आगे का मैटर पूरा मेथड का है। यहां तक के पार्ट में हम देखें कि लैंग्वेज फर्स्ट ली जाए या लैंग्वेज सेकंड ली जाए। देखिए ये अपनी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। लैंग्वेज फर्स्ट लेते हो लैंग्वेज सेकंड लेते हो, इससे खास तौर से देखा जाए तो अपनी तैयारी पर कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर आप की ग्रामर की अच्छी तैयारी नहीं है तो आपको लैंग्वेज सेकंड लेना चाहिए। लैंग्वेज फर्स्ट ज़्यादातर वो लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स रीट में लैंग्वेज फर्स्ट का चयन करते हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग वर्क कर रहे हैं, जिनकी ग्रामर में पूरी पकड़ है। देखिए ग्रामर की टॉपिक ज़्यादा हो गई इसमें ग्रामर के टॉपिक देखते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़ा टॉपिक है, टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इनमें क्वेश्चन एक आता है और उसमें गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए लैंग्वेज सेकंड चूज करनी चाहिए सामान्य विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे बीए में लिटरेचर नहीं था या मैं आर्ट स्ट्रीम से नहीं था, मैं तो साइंस स्ट्रीम से था, तो ये लिटरेचर वाला पोर्शन मेरे से क्लियर नहीं होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सा पॉइंट है। यहाँ पर लिटरेचर क्या है वो 4 फिगर ऑफ स्पीच एक राइम बहुत सरल है। और एक ये यहाँ पर आता है ये लिटरेरी जॉनर्स का एलिजी, सोनेट, शॉर्ट, साहित्य की विधाएं हैं, साहित्य के प्रकार है, बहुत थोड़ा मैटर है इनमें। तो बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव होते हैं मेरे विचार से लैंग्वेज सेकंड में। अब यहाँ तक का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लैंग्वेज सेकंड है वो ज़्यादा स्कोरेबल सा प्रतीत होती है। एक बात ये भी देखिए लैंग्वेज सेकंड में देखते हैं तो देखिए फोनेटिक्स यहाँ आई लैंग्वेज सेकंड में, ये फोनेटिक्स बेसिक फोनेटिक्स है। इसमें इंग्लिश से साउंड, उनके सिंबल और सामान्य वर्ड्स के ट्रांसक्रिप्शंस और फोनेटिक टर्म्स, इतनी बातों की स्टडी की जाती है और ये अपनी परीक्षा में आती हैं। ये यहाँ पर एक पूरी यूनिट है इसकी, ये 5 क्वेश्चन आएंगे इसके पूरे देखा जाए तो ये 5 क्वेश्चंस आएंगे इसके 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस इसके होंगे तो 5 मार्क्स की हो गई है बेसिक फोनेटिक्स। पढ़ना उतना ही पड़ेगा इधर भी, ये बेसिक फोनेटिक्स यहाँ पर इसमें दे दी तीसरी यूनिट में यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चंस ही आएंगे। पढ़ना उतना ही पड़ेगा, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस। तो ये भी एक हमें घाटा हो रहा है लैंग्वेज फर्स्ट में। इस कारण से भी, इस फोनेटिक्स के कारण से भी हमें लैंग्वेज सेकंड लेनी चाहिए। अब उसके बाद में देखिए आगे देखते हैं हम, मेथड का पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। इसमें लैंग्वेज फर्स्ट में मेथड के 3 यूनिट दी गई हैं, जबकि लैंग्वेज सेकंड में केवल 2 यूनिट दी गई हैं। आप यहाँ पर देखोगे लैंग्वेज फर्स्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये दोनों में है, इसमें भी है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दोनों में है। ये टॉपिक तो मेथड का एक आधार है, इंग्लिश टीचिंग का आधार है। इसके ऊपर आगे की जितनी भी मेथड है, जो भी कोई मेथड अप्रोच या इंग्लिश टीचिंग में हम यूं कहेंगे जो भी कुछ है वो सारा का सारा इस चैप्टर पर बेस्ड होता है, आधारित रहता है। आगे चलेंगे हम मेथड्स एंड, अगला पॉइंट इसमें देते हैं मेथड्स एंड अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये दे दिया, ये बहुत खराब पॉइंट दे दिया यहाँ पर अलग अलग नहीं किया कौन सी मेथड है, कौन सी अप्रोच प्रिस्क्राइब्ड है अपने सिलेबस में, ये अलग अलग करके नहीं बताया, बल्कि एक साथ बता दिया। ऐसा लगता है जैसे कि ये सिलेबस तैयार करने वाला आदमी इंग्लिश का नहीं है, जैसे कि उसने देखा और सब्जेक्ट और औरों का सिलेबस तैयार किया वैसे ही मतलब कि इसका तैयार कर दिया, ऐसा लगता है देखने में। यहाँ 17 मेथड हैं, 17 अप्रोचेज हैं, कौन कौन से तैयार करे और आप कितने मेथड तैयार करते लेते हो। दिन पर दिन और भी मेथड बन रही हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजी दिन पर दिन और असर दिखा रही है। 20वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में जो बिहेवियरल साइकोलॉजी एजुकेशन के फील्ड में आई है वो दिन पर दिन नई मेथड बना रही है, नए प्रयोग कर रही है, नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई अप्रोचेज आ रही हैं। कितने को पढ़े इनमें कोई क्लियर कट नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो लैंग्वेज सेकंड काफ़ी फायदेमंद रहती है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ एक देखिए ये हो गया इसका 4th पॉइंट। फिर 5th पॉइंट है, देखो इसका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स है ये एक बड़ा लेंथी चैप्टर है। लिसनिंग
का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे टीचिंग की करवाई जाती है, लिसनिंग की, स्पीकिंग का कैसे, रीडिंग का कैसे, राइटिंग का कैसे, और अन्य जो साइकोलॉजी ने जो लैंग्वेज स्किल्स ढूंढी है उन सब का कि टीचिंग कैसे करवाई जाए, उनको बच्चों को कौन से लेवल पर किस प्रकार की टीचिंग दी जाए, उनसे संबंधित ये सारी बातें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स में आती हैं। एक चैप्टर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM बोलते हैं इसको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ये भी काफ़ी लेंदी टॉपिक है। इसमें जो अपना टीचिंग एड्स हैं उनका हवाला है। टीचिंग एड्स को जैसे कि 3 भागों में मोटे मोटे तौर से हम बांटते हैं, ऑडियो विजुअल, और ये ऑडियो टीचिंग एड्स, विजुअल टीचिंग एड्स और ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। इस प्रकार से उनका जो ट्रेडिशनल क्लासरूम के कौन से टीचिंग एड्स हैं, मॉडर्न क्लासरूम के कौन से टीचिंग एड्स हैं, सबकी इनकी स्टडी की जाती है इसमें। और जैसे यहाँ पर लिखा टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, सारे टीचिंग एड्स आ जाते हैं इसमें, एंड अदर रिसोर्सेज यहाँ पर। और अंत में देखिए इसमें अंतिम यूनिट है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है, जो कि ये सभी विषयों में दिया हुआ है, जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें सब में। अगर आपके फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो एक लैंग्वेज साथ में दूसरी लैंग्वेज आपकी हिंदी है, 2 लैंग्वेज आपको लेनी है, तो हिंदी में भी ये CCE आपको देखने को मिलता है, सतत व समग्र मूल्यांकन। और आपको साइकोलॉजी में भी देखने को मिलता है। ये 1 से अधिक विषय में दे दिया, अपनी परीक्षा में दे दिया है, आपको एक में पढ़ना है, बाकी के और में तैयार हो जाएगा। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक प्रकार का टेस्ट है जो ये बताता है कि आपको लैंग्वेज में कितनी पारंगतता हासिल हो गई है। ये एक अलग चैप्टर है। तो ये तो हुआ लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस अपना। लैंग्वेज सेकंड में हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद में जहाँ इधर देखते हैं मेथड्स एंड अप्रोचेस, सारी अप्रोचेस इंग्लिश टीचिंग में जो आज तक एप्लीकेबल हुई हैं वो सारी की सारी लैंग्वेज फर्स्ट में हैं। लेकिन लैंग्वेज सेकंड में देखें तो केवल एक अप्रोच, वो है CLT, कम्युनिकेटिव अप्रोच बोल दो उसको, चाहे CLT बोल दो, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, या इसी का नाम है CLT। ये है, ये छोटी सी है। और खास बात यह है कि इसमें से अपनी परीक्षा में कम से कम 1 क्वेश्चन तो अवश्य ही आएगा। या प्रिंसिपल्स क्या जाते हैं 2 क्वेश्चन, और चैलेंजेज और ये डिफिकल्टीज का इसका जाता है 2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। तो चैलेंजेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये इसी में ही है। चैलेंजेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश में लैंग्वेज डिफिकल्टीज हैं, लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज पढ़ाते समय क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, पढ़ाते समय और सीखते समय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ रही हैं उनका की स्टडी यहाँ पर करनी है। और एरर्स सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन सी एरर्स होती हैं, टीचर्स की तरफ से कौन सी एरर होते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर तक कौन सी एरर करते हैं। और यहाँ पर डिसऑर्डर और था, डिसऑर्डर अब हटा दिया पिछली परीक्षा में, और रोल ऑफ, उसकी जगह पर रोल ऑफ मदर टंग दे दिया कि मदर टंग किस प्रकार से सेकंड लैंग्वेज को अचीव करने में सहायक होती है। और एक मल्टीलिंगुअलिज्म बोल दे दिया, बहुभाषावाद, कि अगर ये एक प्रकार से चुनौती है इंग्लिश टीचर के सामने मल्टीलिंगुअलिज्म, कि मान लीजिए आपको ऐसे स्कूल में आप कार्य ग्रहण करते हो जहाँ पर जगह जगह से अलग अलग मदर टंग वाले बच्चे आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप पढ़ाओगे कैसे उनको, ये एक समस्या है। इस समस्या से आपको किस प्रकार से निपटना है, ये इन बातों की स्टडीज मल्टीलिंगुअलिज्म पॉइंट में की जाती हैं। इसके बाद में मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन की मेथड्स, जहाँ इधर केवल CCE एक इवेल्युएशन दिया गया है, और उधर मतलब कि इवेल्युएशन की कौन कौन सी मेथड्स हैं अलग अलग, उनके बारे में स्टडी यहाँ पर इस पॉइंट में, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन। और एक है रिमेडियल टीचिंग, बच्चे को डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें बच्चे का डिफिकल्टी एरिया देखा जाता है, उसके बाद में उसकी डिफिकल्टी एरिया और उसकी एफिशिएंसीज देखी जाती हैं। तो कमज़ोर बच्चे हैं जो स्पेशल लर्नर्स हैं उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने के बाद में उनको रिमेडियल टीचिंग दी जाती है। इसकी स्टडी हमारी इस पॉइंट में की जाती है। तो साथ ही देखिए हमारे पास में टोटल 6 यूनिट्स हैं, और प्रत्येक यूनिट 5 क्वेश्चंस की है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है। इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस चलेगा। हम पूरे सिलेबस को टू द पॉइंट पढ़ेंगे, लैंग्वेज सेकंड का भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट का भी पढ़ेंगे। इनमें क्या डिफरेंस है वो हमने कर लिया। बाकी आपकी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, आपकी इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है विच लैंग्वेज यू सिलेक्ट। कोई से भी एक ले सकते हो, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है। फर्क है वो हमने क्लियर कर लिया है। तो देखिए साथियों, इस पूरे सिलेबस की हम टू द पॉइंट स्टडी यहाँ इस चैनल पर करेंगे। कल से अपना पहला लेसन चालू होगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।